यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। दुनिया के सबसे अच्छे नेताओं में से अगर कोई सर्वमान्य नेता है, वो विश्वमान्य नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमें इस बात का गर्व है। और जब उनकी बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी भी गरीबी में, अभावों में, कष्टों में, और सरकारी स्कूल और स्कूल चलते चलते उन्होंने भी चाय की दुकान पे काम करते करते अपनी शिक्षा दीक्षा जारी रखी। ये हमारे लिए उदाहरण है। जब हम अपना भविष्य चढ़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में अपने पैर जो आगे बढ़ते जाएंगे, उनके लिए आप अपने लक्ष्य तय करिए। जो जिस दिशा में पढ़ना चाहे, हमको नरेंद्र मोदी जी की तरह अब्दुल कलाम, हमको मालूम है उनका जीवन कितने कष्टों से निकला है, लेकिन मिसाइल मैन बन करके, और एक नहीं हजारों उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से निकल करके देश के राष्ट्रपति तक हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कई नाम हैं जिनके नामों की लंबी लाइन है, लेकिन अपने जीवन से सभी अभावों को परास्त करते हुए जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चला है, इस समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि मित्रों उनके लिए तो है ही, देश के लिए भी है, लेकिन देश से आगे बढ़ करके दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं, आप आगे बढ़े, दुनिया में सबसे अच्छे बने, देश का नाम आगे बढ़ाए, प्रदेश का नाम आगे बढ़ाए। हमारे अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं आपके बीच दो चार बातें और करना चाहूंगा। यशस्वी हमारे उद्योग मंत्री ने कहा, श्रीमान चेतन कश्यप जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। चेतन कश्यप जी के लिए, चेतन कश्यप जी ने कहा है कि उद्योगों का माहौल जो मध्य प्रदेश में बना है, कितना अच्छा लगता है। जब उद्योगों की बात हो तो एक साथ पिछले पूरे साल उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टर समिट, अर्थात उद्योग लगाने के लिए पूरे देश और प्रदेश के लोग उन संभागों में आए और दिन भर अलग अलग बातों को समझते हुए वहां उद्योग लगाने की संभावना देखी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संभाग स्तर पे होने वाली हमारी इन्वेस्टर समिट के आधार पर आज 60% से ज्यादा लोगों ने अपने उद्योग लगाने की दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा दिए। जोरदार अभिनंदन करो अपने उन उद्योगपतियों का। मध्य प्रदेश ने अपनी एक साख बनाई है। समय सीमा के अंदर हमने अपने उद्योगपतियों के लिए भूमि उपलब्ध कराना और बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, और दोनों को मिला करके प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, इस निर्णय में हम आगे चल रहे हैं। इसलिए जब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो पहली बार हुई, लोग बड़े आश्चर्य में थे। भोपाल में आज तक कभी हुई नहीं। 1956 में बना भोपाल, कितना आश्चर्य लगता है। लेकिन उद्योग की दृष्टि से ये बड़ी शून्य था, रिक्त स्थान था, खाली स्थान था। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होगी। लोगों ने कहा कहां कराओगे, रुकने की जगह नहीं है। और उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो जंगल में भी होटल नहीं होते हैं, वो टेंट तंबू कैंप पे ठहर जाएंगे, लेकिन उनका इंतजाम भोपाल में ही किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, टेंट सिटी में भी उद्योगपति रहे, लेकिन जोरदार अभिनंदन को उन्होंने कहा भोपाल जैसी इन्वेस्टर समिट कभी नहीं हुई जैसी उन्होंने देखी है। और सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब उद्योगपति तो छोड़ो, देश के प्रधानमंत्री भी पहली बार राजभवन में हमारे बीच भोपाल में रात गुजार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। तो आज ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है और बदलते दौर का देश है। ऐसे समय में क्या उद्योगपति, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या सारे मंत्री, क्या अधिकारी, हम और आप सब मिलकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम संकल्प ले रहे हैं। तो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प आज हम ले रहे हैं और कल आपकी जवाबदारी है। ये हमारे आज स्कूल चलो अभियान के माध्यम से 1 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए
जिस प्रकार से आपने रचना बनाई है, मैं इस बात की प्रसन्नता करूंगा कि जिस आधार पर आपने बच्चों को औपचारिक स्कूल में ले जाने के लिए जो योजना बनाई वो अद्भुत बनाई। अच्छी आदतों के बलबूते पर, स्वच्छता के आधार पर बच्चों पढ़ो भी आगे, बढ़ो भी आगे, लेकिन खेलो कूदो भी कस के। जब शरीर मजबूत रहेगा, बलशाली होगा, तो अपने सपनों का आगे का भविष्य भी सच होगा। इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर शिक्षा की समग्र व्यवस्थाओं के लिए हमने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजना बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो इसके क्रम भी बनाए हैं। 1 से 8 तक की पहली बार हमारे यहाँ बाल सभाओं का लगातार आयोजन इस गतिविधि का हिस्सा बनेगा। स्कूल छात्रों में नामांकन 2 अप्रैल से 2 अप्रैल को भविष्य से भेंट। क्या कल्पना दी आपने? आप अपना भविष्य कहाँ ले जाना चाहते हो, इसके बारे में कल्पना भी स्कूल में मिलेगी। आप सौभाग्यशाली हो, हमारे टाइम तो नहीं मिली थी, हमको जो बना कर लिया हमने, लेकिन आज आपका भाग्य, जोरदार अभिनंदन करो। भविष्य के लिए भी है, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। 3 अप्रैल को सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर हमारे गौरवशाली अतीत और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज आप स्कूल में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से जिनने स्कूल छोड़ दिया उनको भी जोड़ने का अभियान स्कूल शिक्षा विभाग मना रहा है।